भगवान रुद्रनाथ की यात्रा की जो पूरे ट्रैक की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं। अब हमारे साथ सिमवाल जी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं यहाँ से, चमोली ज़िले से, काफ़ी लंबे टाइम से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पता लगा है कि इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा है, तो अच्छा खासा इनका अनुभव भी रहा होगा और ख़ुद कई बार गए होंगे, क्योंकि नदी का इन्हीं के क्षेत्र, इन्हीं के जिला पंचायत क्षेत्र में ही भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है। ये समस्याएं जो वन विभाग की उनकी हैं, तो सारी चीज़ें शायद सिमवाल जी बहुत ढंग से रख पाएँ, और समस्या क्या है, क्या कैसे उसका निराकरण होगा, इन्होंने कुछ सोचा होगा। तो बात करने के लिए सिमवाल जी हैं, सिमवाल जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। धन्यवाद सती जी, आज आपने मुझे समय दिया। भगवान रुद्रनाथ जो पंच केदारों में है, भगवान रुद्रनाथ जी का जो मुख पृष्ठ है वो हिंदुस्तान में केवल रुद्रनाथ में ही एकमात्र ऐसी जगह है कि जहाँ भगवान रुद्रनाथ जी का मुख पृष्ठ है। रुद्रनाथ जी की जो यात्रा है ये टफ काफ़ी है, और 80-82 से मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे। तो 1980-82 में जब हम लोग जाते थे तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ होती थी कि आदमी चाय पत्ती और चीनी और केतली घर से लेकर के जाता था, और रास्ते में कहीं पे आग जला करके और अपना चाय वाय बनाता था। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कुछ हमारे ये जो जानवर वाले, जो गौशाला वाले, वो लोग गए। उनके कारण हम लोगों को कुछ सुविधाएं हुई। धीरे धीरे वो कभी किस दूध, जब उनकी गौशाला वहाँ पे रहती थी, गायें वहाँ पे रहती थी, तो गायों के कारण उनके दूध की व्यवस्था भी होती थी। धीरे धीरे यात्री को वहाँ सुविधा होने लगी, और यात्री जब यहाँ बढ़ने लगे, तो जब यात्री बढ़ने लगे तो वहाँ पे जो दुकानें थी, उन दुकानों के कारण उन यात्रियों को सुविधाएं होने लगी, और जो चाय पत्ती और चीनी हम लोग ले जाते थे वो ले जाना बंद हुआ। मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, हमारी उत्तराखंड सरकार से, माननीय हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से मैं ये आग्रह करता हूँ, एक तो सर्वप्रथम रुद्रनाथ का रास्ता आप पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र करवा दीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट के पास होने के कारण उस रास्ते की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बार बार उस पर काम होता है, लेकिन काम संतोषजनक नहीं हो पाता है, और यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे जिस प्रकार आपने तुंगनाथ का और केदारनाथ को जो है पीडब्ल्यूडी के पास दे रखा है, ऐसे इस रास्ते को आप पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। माननीय हमारे त्रिवेंद्र रावत जी थे, उनके पास भी हमने कई बार आवेदन किया कि भाई साहब इसको जो है आप ट्रांसफ़र करवा दीजिए और पीडब्ल्यूडी को ये रास्ता दे दीजिए, उससे यात्रा सुगम हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट वाले लोगों को अनावश्यक परेशान न करें। हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट वाले लोगों, जो हमारे हक हकूक़ वाले हैं, या जो यहाँ पे जो बेचारे बेरोजगार है, एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे आप उसको परमानेंट स्ट्रक्चर न बनाने दें, लेकिन टेम्परेरी के लिए आप उनको परमिशन दीजिए, और जो ही यात्रा शुरू होती है, यात्रा के दौरान उनको परमिशन दीजिए, और यात्रा जो ही समाप्त होती है उसके बाद उनको कह भाई इसको डिमोलिश करके उसको नीचे चले जाइए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे 150 रुपये ले रहा है, तो 150 रुपये अगर शुल्क ले रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि अगर उन लोगों को आप परमिशन नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए ताकि यात्री वहाँ पे रुद्रनाथ में रह सकें या पनार बुग्याल में रह सकें। इस प्रकार की सुविधाएं इनको फॉरेस्ट को भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं और केवल जो है लोगों को वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। या तो आप ऐसी व्यवस्थाएं करवा दीजिए या लोगों को टेंट लगाने की व्यवस्था दे दीजिए। ठीक है, उस पर नज़र रखिए, पर्यावरण बचाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ हमारे लोगों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। उनका हक हकूक़ अपना है, बरसों से वो लोग वही काम करते हैं। बुग्यालों में अपने गाय भैंसों को लेकर के चले जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, गाय भैंस भी अपनी चुगा लेते हैं अपना। वहाँ पे जो यात्री जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उनको सुविधा मिल रही है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, और एक दिन में ट्रैक आप पूरा कर नहीं सकते अगर जगह नहीं है तो। हम कह रहे हैं बुग्यालों में ठीक है, आपने बुग्याल बचाने हैं, बचेंगे तो अगली पीढ़ी भी उनको देख पाएगी। जो आज चल रहा है पूरा प्लास्टिक है, इतना कूड़ा कचड़ा सारा वहाँ बर्बाद हो गया बुग्याल पूरा, मत रहने दीजिए किसी को। इसको वन विभाग जो है खुद अपने गेस्ट हाउस ठीक करके वहाँ पे तो व्यवस्था कर सकता था। तो ये चीज़ें आपने एक क्षेत्र पंचायत मेंबर होने के नाते या नेता के, जिला पंचायत के, या जिससे भी आपने कहा होगा, कभी रखी हैं डीएफओ साहब के आगे या डीएम साहब को कभी इसका संज्ञान में लाया आप? नहीं, डीएफओ साहब, इन लोगों ने एक डीएफओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ईडी गठित करना चाह रहा था, वो ईडी अभी गठित नहीं हो पाई। उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि उस रुद्रनाथ जाने का रास्ता हमारे यहाँ पे सगर से भी है और अपना ग्वाड़ से भी है, हमारे मंडल से भी है, कुजाऊ मेकोट से भी है। इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ईडी का गठन करके सब लोगों का सामंजस्य बिठा करके इस ढंग से हो कि वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह भी ना हो, और फॉरेस्ट इसमें हमारी हेल्प करे। अगर फॉरेस्ट वहाँ पे गेस्ट हाउस बना देता है और लोगों से शुल्क ले रहा है, तो फॉरेस्ट वहाँ पे उन लोगों को सुविधाएँ भी दे। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो कहीं एक बाथरूम तक कहीं नहीं है, शायद आपने देखा होगा, कहीं भी कोई बाथरूम नहीं है।
आपने कहीं अगर जा रहे हैं लोग, जाएंगे कुछ खाएंगे, बहुत ट्रैक इतना खतरनाक ट्रैक है, आदमी खाएगा रास्ते में, कुछ ले जाएगा साथ में, आपने कहीं डस्टबिन तक नहीं रखा हुआ है। मैं जब गया था मैंने डस्टबिन खाली वहीं पे मंदिर में ही देखा था, उसके अलावा कहीं पे कुछ नहीं है। और वहाँ पर भी उस टाइम पे कोई यंग ब्लड थे, वो बल्कि आईटी प्रोफेशनल थे शायद, जो उस टाइम के पुजारी थे, कोई तिवाड़ी जी थे, तो वो कह रहे थे, मैंने भी यहाँ पर रेंजर साहब को अपनी समस्याएं रखी, फिर वो हमारी सुन के बिल्कुल राजी नहीं है। बहुत मुश्किल से उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक खड्डा खोदने की नीचे परमिशन दी है, इसमें हम कूड़ा डालते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में कैसे पंच केदार का ये उद्धार होगा, कैसे हो सकता है? देखो, जब तक हमारी सरकार इसमें पैरवी नहीं करेगी, इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक वहाँ पे कुछ संभव नहीं है। और हमें इस समय उम्मीद है, हम सुबोध उनियाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मामले में सोचिए और इस मामले में कम से कम जो हमारी यात्रा हो वो सुगम हो, वहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, हमारे लोगों को रोज़गार मिले। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर नहीं हो सकता उसको पीडब्ल्यूडी का रास्ता ट्रांसफ़र करवा दीजिए, किसी भी तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ों का संतुलन बनाते हुए, ना हमारी प्रकृति को नुकसान हो और हमारे लोगों को भी रोज़गार मिले। इन चीज़ों का सामंजस्य बनाते हुए कोई नीति बनाए और इस प्रकार से हमारा काम हो। एक और बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पहाड़ों में अक्सर होता है, बुग्यालू में गर्मियों के टाइम पे हम गाय भैंस लेके जाते हैं, बकरी वाले भी हैं, भेड़ वाले भी, वो भी चराते हैं। ये लगातार होता आ रहा था। अब पिछले कोरोना के टाइम से इन्होंने ऊपर जो भी ये ढाबे वाले जो भी बुग्यालू में रह रहे हैं उनको गाय भैंसों के लिए मना कर दिया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब गाय भैंसे क्यों मना कर दिया आपने? प्रॉब्लम क्या है? कहीं आपने पूछा कभी इनसे? हाँ, मेरे सुनने में आया है कि गाय भैंस वालों को इसलिए मना किया गया कि कुछ गाय भैंस वाले जितना उनका एरिया था वो धीरे धीरे उस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई जितना उसका एरिया है उतना में वो अगर सब्जी लगा रहे हैं, सब्जी बो रहे हैं, ठीक है, जितना अपने यूज़ लाइक है उतना ठीक है, लेकिन अगर वो फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करके उस सब्जी का बाजारीकरण कर रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट कह रहे हैं कि भाई हमें ऐतराज़ है। पहली बात। दूसरी बात, फॉरेस्ट का कहना है, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि फॉरेस्ट वाले हमको जंगल से है लकड़ी नहीं लाने दे रहे, लेकिन मेरी फॉरेस्ट से बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पूरा पेड़ है उसको, उस पेड़ को पूरा न काट करके उसकी टहनी का आप लॉपिंग करिए। आपके घर में बेल हैं, लकड़ी की है, सब्जी की बेल हैं, उनके लिए आप उसको ला सकते हैं। इस मामले में फॉरेस्ट हमारा कॉपरेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई पूरा पेड़ काट रहा है उसके लिए हम भी विरोध करते हैं कि भाई पूरा पेड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सब्जी वाला ऐसा तो मैंने कहीं पे देखा नहीं, किसी ढाबे ने खेती की है ऐसा। मेरे जब मैं गया था तब नहीं था, आज है वो मैं नहीं कह सकता। आज सुनने में इसलिए आ रहा है कि कुछ लोग, क्योंकि मेरे पास शिकायत आई थी, हमारे भदाकोटी है, मंडल में भदाकोटी है, उसके ऊपर कुछ लोगों का गौशाला है, वो हम मुझसे कह रहे थे कि भाई हमें फॉरेस्ट वाले यहाँ नहीं रहने दे रहे। तो मैंने फॉरेस्ट में रेंजर मैडम से बात करी थी। रेंजर मैडम कहती थी भाई जितना उनका एरिया है वो उतना में अपना यूज़ करिए, अपने खाने के लिए सब्जी लगाइए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे दीवार लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। आज एक आदमी आगे बढ़ेगा तो कल के दिन दूसरा आदमी भी आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं विशेषकर मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सरकार को अगर यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो सरकार को हमारी हाई एल्टीट्यूड पर जितने भी फॉरेस्ट लैंड हैं उनको लीज पर देनी चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या सब्जी हो सकती है, क्या वहाँ पे जड़ी बूटी हो सकती है, और आप एक एग्रीमेंट करके लोगों को रोज़गार के लिए दे सकते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो। और रुद्रनाथ जाने के रास्ते में अगर यहाँ से रुद्रनाथ जाने के रास्ते में पनार तक अगर रोपवे बन जाए तो यात्रा और भी बढ़िया हो जाएगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, दिक्कत भी नहीं होगी, फॉरेस्ट और हम लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रडिक्शन ये भी नहीं होगा और यात्रा बहुत बढ़िया चलेगी यात्रा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और चीज़ इसमें मेन है, यात्रा तो अभी काफ़ी बढ़ गई है। अब यात्रा में ऐसा नहीं है कि अब लोग नहीं जाते, रुद्रनाथ लोग जाते हैं। पहले तो बहुत कम लोग थे, तो अभी बराबर जा रहे हैं। अभी सेंचुरी वाले 150 रुपये की बात आपसे करना चाह रहे हैं शमाल जी। 150 रुपये का यहाँ पे कट रहा है जी भाई। बहुत जगह सेंचुरी में नहीं कटता है जी। अभी इन्होंने सुनने में आया था अभी कि उधर भी कर दिया, आपका नन्ना देवी राजजात वाले में, उसमें भी कर दिया शुरू। पहले उसमें भी नहीं था, जब हम गए थे तब तो वहाँ भी नहीं था, अभी वहाँ पे शुरू किया। अब इसमें यहाँ पर 150 ले रहे हैं, तुंगनाथ में भी 2-3 दिन शुरू किया, विरोध किया तो आपने वो उसको समाप्त कर दिया। तो एक ही जगह पे दो चीज़ें तो नहीं हो सकती। 25 किलोमीटर के दायरे में दोनों, वो 2 मंदिरों के लिए सेम मंदिर हैं, दोनों शिवालय हैं, तो दोनों के लिए अलग, वो भी सेंचुरी में और ये भी। ये कंडीशन एक ही जगह पे दो कैसे हो सकती है? दो नियम लागू नहीं हो सकते। मैं आपको बताने चाहता हूँ, मेरी डीएफओ केदारनाथ नेगी जी से बात हुई थी। अभी हमारे गाँव वालों ने शिकायत करी थी कि यहाँ पे आप 150 रुपये ले रहे हैं यात्रियों से और तुंगनाथ और केदारनाथ में नहीं ले रहे हैं। तो हम अभी डीएफओ साहब से मिले थे। डीएफओ साहब ने कहा था कि मैं ये लेटर बना करके शासन को भेज देता हूँ, मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं काट दूंगा तो सरकार मुझसे कहेगी भाई तुमने अपने राजस्व के नुकसान किया है। इसलिए मैं ये लेटर बना के भेज देता हूँ कि जब और जगह नहीं लिया जा रहा तो इसको भी बंद किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दे रहा है। नहीं, ये दोनों तो एक ही है ना, कि ये केदारनाथ वाले में ही है दोनों, तुंगनाथ और रुद्रनाथ।
तो केदारनाथ का ये जो डीएफओ कह रहे हैं कि मेरे समय से नहीं है, इससे पहले अमित कंवर जी डीएफओ हुआ करते थे, उन्होंने ही शुरू किया है ये। तो उन्होंने शुरू किया है, तो उन्होंने कहा ये जो शिकायत मेरे पास आ रही है, मैं ये जो है आगे शासन को लिख देता हूँ, भाई इसे 150 रुपये को बंद किया जाए। जब केदारनाथ में नहीं है और तुंगनाथ में नहीं है तो रुद्रनाथ में क्यों लिया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। उन्होंने हमें इस बार के तुंगनाथ में लिया 2-3 दिन इन्होंने, 2-3 दिन लिया है, हंगामा हुआ, विरोध करा लोगों ने, तो वहां पे बंद कर दिया वो चीजें, और यहाँ पे चालू। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों केदारनाथ वन प्रभाग के हैं, एक जगह आप खुद बंद कर रहे हो और एक जगह के लिए शासन की जरूरत है। मतलब ये थोड़ा सा समझ से परे जा रहा है। ये मेरी जानकारी में नहीं थे, उन्होंने मुझसे ये कहा, अभी आपके द्वारा पता चला मुझे कि तुंगनाथ में 150 रुपये ले रहे थे और वहाँ पे जब विरोध हुआ तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात नहीं की, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमने लिखा है शासन को, हम शासन को लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जब केदारनाथ और तुंगनाथ में नहीं लिया जा रहा तो यहाँ पे भी बंद किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है शिमाल जी, हम चाहते हैं आप संघर्ष करें ऐसी और लोगों की बातें उठाएं। अगर रोजगार की बातें होती हैं तो इसके लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। ऊपर रहने की व्यवस्था भी होगी, लोग रहेंगे, यात्रियों को भी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आदमी जाएगा तभी जब वहाँ रात रह सकता है या खाने को मिले। अगर कुछ है ही नहीं तो फिर तो बड़ा टफ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लड़ते रहेंगे इसके लिए लगातार। जरूर हम इस मामले को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम चाहते भी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस समय तीसरी या चौथी बार कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। आज 2 साल के बाद, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से इस समय यात्रा यहाँ पे आ रही है और हम कई युवाओं के द्वारा मुझे शिकायत की गई कि भाई हमें यहाँ पनार में या पनार से नीचे जो है टेंट नहीं लगाने दिए। हमने केदारनाथ के डीएफओ से बात करी है, हमने कहा भाई उनको जो है परमानेंट की जगह पे जो है टेम्परेरी लगाने की आप उनको जो है परमिशन दीजिए और परमिशन दे करके आप उन पर लुक आफ्टर कीजिए, उन पर नज़र रखिए कि वो कोई वहाँ पे अतिक्रमण ना करें। और जो ही यात्रा समाप्त होती है उनका टेंट उखाड़ करके वो नीचे वापस भिजवा दीजिए। और इस प्रकार जब ये सुविधाएं यात्रियों को मिलती रहेगी तो यात्री वहाँ अधिक से अधिक जाएगा, उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, ये पैसा हम लोगों के ही काम आएगा, समाज का भला होगा। जो लड़के बेरोजगार हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। और हम चाहते हैं सरकार इसमें हमारी मदद करे और फॉरेस्ट को कम से कम पूछ करके भाई वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और इन सब चीज़ों का निराकरण करे। सरकार जरूर ही, हमारी सरकार इस मामले में कोई पैरवी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिमाल जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। मैडम, मैं रुद्रनाथ आपका जो ट्रैक है इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आप वहाँ की वन क्षेत्राधिकारी हैं, तो कुछ गांव वालों के अपने इशू हैं वहाँ पे। सबसे पहला एक इशू है उनका कि हम लोग जो है हमारे हकूक़ों पे आप लोग जो हैं उन पे वार कर रहे हैं, उनमें उनको दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना क्या है उसमें मैं यही बता देता हूँ आपको। वो कह रहे कि हमारे जो हैं कई पीढ़ियों से हम लोग वहाँ अपनी गाय भैंस सब चराते आते थे, आपने कोरोना काल से उसको बंद कर दिया जी। तो ऐसा क्यों किया आपने? आप पहले तो ये बताइए, कोरोना काल से ही बंद क्यों कर दिया? जी। सर, कोरोना काल से पहले तो रुद्रनाथ वाले क्षेत्र में सिर्फ स्थानीय लोग जाते थे, पर्यटक बहुत कम लोग जाते थे बाहर के। और कोरोना काल से वहाँ पे एकदम से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। और पहले जो हमारे पुराने लोग वास्तव में बुग्यालों में अपने मवेशी चराते थे, अधिकतर भेड़ बकरियाँ चराते थे। कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो लोगों के जो अनप्रोडक्टिव कैटल हैं, मतलब दूध नहीं देने वाली गायें या हल नहीं चलाने वाले बैल वगैरह, तो वो सब लोग बुग्यालों में छोड़ दे रहे हैं। और धीरे धीरे पनार जो हमारा पनार का बुग्याल था वो बहुत डिग्रेड होने लग गया था। तो वो मैनेजमेंट का भाग होता है एक हमारा। तो डीएफओ साहब ने वो रोटेशनल ग्रेजिंग के तहत हमने वहाँ पे उसको रोटेशनल ग्रेजिंग करी है कि कुछ सालों के लिए पनार बुग्याल को बंद कर दिया गया है। वो सिर्फ बुग्यालों को बचाने के लिए है, बाकी किसी के हक हकूक पे हम कोई कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। और जो भेड़ बकरियाँ हैं वो नियमित तौर पर अभी भी चल रही हैं, लेकिन सिर्फ पनार बुग्याल को हमने बंद किया है ग्रेजिंग के लिए, जिससे हम उस बुग्याल को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रख सकें कुछ समय के लिए। जी, आप पनार के नीचे आते हैं लुंटी बुग्याल है शायद एक, लुईठी खर है वहाँ पर भी एक कोई वहाँ भी रहते हैं कोई जी। उनका कहना है कि हमें भी मना कर रहे हैं जी, मैं पनार से नीचे हूँ, मुझे भी मना कर रहे हैं। जी जी। जो पनार से नीचे हैं उनका एक्चुअली उनका वो वहाँ पे अपनी छानी में वो भी चला रहे हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। वो कुछ अपना दुकान टाइप चला रहे हैं। तो वो वहाँ पे उनको इसलिए कहा गया था कि वहीं पे आपके देश विदेश के यात्री आएंगे और वहीं पे गोबर सारा होगा, तो इस वजह से उनको मना किया था। लेकिन अभी और गायें भी चली गई हैं, तो वो भी मुझे लगता है ले गए होंगे। मतलब उनको आपने इसलिए मना किया था, वहाँ पर रह सकते हैं ना? वहाँ पे हैं, गायें हैं, अभी हैं, हमने सिर्फ पनार बंद किया है। केवल पनार के लिए पनार बंद किया है जी। एक और चीज है, अगर आप कह रहे हैं ना उन्होंने वो ढाबा वहाँ पे बनाया हुआ है, अगर वो ढाबा नहीं होगा, ये लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो फिर
यात्री जो भी जाएंगे बहुत लंबा ट्रैक है, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की, ये तो मानते हैं कि उनके थ्रू व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर नहीं होगी तो फिर तो यात्री जाएगा नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के लिए हम लोग इको विकास समिति बनाने के लिए पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जितने भी हमारे नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज़ हैं, उसमें इको विकास समिति बनाने का प्रावधान है। पिछले 5 वर्षों से हम ये इको विकास समिति बनाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, कई सारी हमने बैठकें की, लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाए कि इको विकास समिति मतलब फाइनली वो बन नहीं पाई। तो इसीलिए वो इको विकास समिति बन रही थी। मतलब आपकी और लोगों के बीच में सहमति नहीं बन जी। पाई उस चीज़ के लिए। जी। दूसरी चीज़ और एक है, अब हम कह रहे चलो आप बुग्यालों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, मैं भी इसके लिए सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा वहाँ पे, कुछ ना जाए। लेकिन जो यात्री जा रहे हैं आपके वहाँ पे, शायद किसी ज़माने के बने होंगे 2 हुँ। रेस्ट हाउस या जो भी होंगे उस हुँ, टाइम पे हुँ। होंगे, वो खंडहर हैं। हुँ। कभी आपने उन पे तो ऐसी कोई पहल नहीं की कि आदमी वहाँ जाके रुक जाए यात्री? यात्री अगर वो बने होते तो हाँ, शायद हाँ। फिर आप इनको बोलते ढाबे वालों को, तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे मेरे हिसाब से। हुँ, बाकी हुँ। आप बेहतर समझते हैं नहीं, वहाँ। ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि बुग्यालों को बचाने की दिशा में, तो नाइट स्टे बैंड है वहाँ पे, तो इसीलिए हमने वो ऊपर वाले शिफ्ट करके नीचे ले आए थे उनको। मतलब लुई ठिखर्क, क्योंकि वो ट्री लाइन से नीचे है, तो वहाँ पे इनको शिफ्ट किया है। इनके रोज़गार पे भी हमने कोई रोज़गार भी नहीं ख़त्म किया है। तो इसीलिए कि हमारे बुग्याल भी बचे रहें और लोग यात्रा भी कर सकें। लेकिन आपके जो दोनों हैं वो अब खंडहर ही रहेंगे या कभी कोई योजना है उनको बनाने की नहीं, कोई? उसमें हमारा स्टाफ वहीं पे रहता है, जहाँ पे जो हमारी एंटी पोचिंग हट है, वहाँ पे स्टाफ रजिस्ट्रेशन कर रहा है आजकल, पनार में भी, तोली खर्क में भी और रुद्रनाथ में भी। नहीं, मैं वो गेस्ट हाउस की बात कर रहा हूँ, जो दोनों जो गेस्ट हाउस नहीं है, वो एंटी पोचिंग हट है। अच्छा, एंटी एंटी पोचिंग पोचिंग हट है हट है। किसी टाइम पे। जी, जी। आप एक चीज़ और है मैडम, आप प्लास्टिक का इनका जो वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं नीचे, जी। आप 100 रुपए रख रहे हैं आप उनसे जी, जी, एडवांस जी। में। आपको लगता नहीं ये बहुत कम है? मेरे को तो लगता है लोग इतने लापरवाह होंगे, 100 रुपए की कोई परवाह नहीं करता, फेंक के आ जाएँगे वो। कुछ तो नहीं, बढ़ा देना चाहिए। सर ₹100 भी लेना बहुत मुश्किल होता है लोगों से। ₹100 में भी लोगों बहुत कई सारे लोग तो उसमें भी ऑब्जेक्शन करते हैं, और ये ₹100 की राशि अगर कोई नहीं ले जाता है, तो उसमें हम अपने स्टाफ और लेबर लगा के वो सारा कूड़ा नीचे लाते हैं। जो हमारी जो नहीं ले गया जो पैसा, उसमें हम खुद से आजकल हम खुद ही 6 कट्टे उठा के लाए हैं। जी। रास्ते का है मैडम, ये बहुत बुरी स्थिति है उस रास्ते की। हर साल रिपेयर होता है वो? हुँ। हर साल मतलब हमको 60-70 हज़ार मिलता है प्रति किलोमीटर, तो उसमें जितना हो पाता है, उसको हम करते हैं। अभी आजकल भी हमारे लेबर लगे हुए हैं और जितना हो पाया है, उतना हमने किया है रास्ते की मरम्मत। पूरा तो नहीं हुआ ना? पूरा नहीं हो पाया है। जी। अभी इस साल कहाँ पे गया आपने? इधर मैं आपको 2 जगह बताऊँ, एक तो बहुत डेंजरस पॉइंट आपका वो है नीचे मौली खर्क वाला, जी। वहाँ पर बहुत डेंजरस है। हाँ। वहाँ तो अगर कोई घोड़े में जाता है, गलती से घोड़ा फिसला तो आदमी की तो दूर की बात है, घोड़ा के भी बचने के मेरे को नहीं लगता चांस है। जी, जी। और एक ऊपर पित्तधार के नीचे जाकर के। हाँ। तो सर हमने पनार से और रुद्रनाथ के बीच जहाँ-जहाँ पे फिसलन थी वहाँ-वहाँ पे कर दिया है, और पुंखर्क से ऊपर भी किया है। पुंखर्क से और कलचात और ऊपर मौलीखर्क तक किया है। मौलीखर्क में लास्ट ईयर आपदा से जो बह गया था रास्ता, वो भी ठीक करवा लिया है। अच्छा, वो भी ठीक करवा दिया आपने। जी। एक पूरे रूट में सारी देख-रेख आप ही करते हैं, क्योंकि सेंचुरी का एरिया तो आपके पास ही है। जी। कहीं एक वहाँ पे टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था नहीं है इस पूरे ट्रैक में? जहाँ-जहाँ पे लोगों के अपने हैं, वहाँ-वहाँ पे है। पनार में हमारा एंटी पोचिंग हट है, वहाँ पे है। बाकी हमने और जो टॉयलेट लगवाने हैं उसके लिए डीएफओ साहब ने प्रस्ताव बना के भेजा है, तो अगर उसमें परमिशन मिल जाएगी तो हम बनवा देंगे।